दिल्ली पुलिस को मिली आरोपियों की रिमांड। 3 दिन की रिमांड दिल्ली पुलिस को मिल चुकी है। इन आरोपियों की 5 आरोपियों की रिमांड पुलिस को मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। जिस तरीके से एक लड़की को घसीटा गया था गाड़ी में कई किलोमीटर तक, उस पूरे मामले को अब दिल्ली पुलिस ने 3 दिन के रिमांड पर ले लिया। जो आरोपी हैं इस पर ये अपडेट, ये बड़ी खबर इस वक्त जानकारी। पुलिस को 3 दिन की रिमांड मिली है। सभी आरोपियों से पुलिस अब 3 दिन रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। 5 आरोपी हैं जिनकी रिमांड दिल्ली पुलिस को मिल चुकी है। 3 दिन की रिमांड पर है ये 5 आरोपी जिनसे पूछताछ होगी। दिल्ली में जिस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, हर कोई सख्ते में था। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था, सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठे थे। बड़ी खबर अपडेट ये कि पुलिस को आरोपियों की रिमांड मिल चुकी है। 3 दिन की रिमांड मिली है। एक युवती की लाश का मामला दुखद है। इसमें पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया है और अभी तक की जो तफ्तीश है, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। इसके साथ साथ जो भी हमारी फॉरेंसिक टीम्स हैं उनका असिस्टेंस लिया जा रहा है और लीगल टीम्स का भी असिस्टेंस लिया जा रहा है। मल्टीपल टीम्स बना दी गई हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो विक्टिम है उसके परिवार से लगातार संपर्क में है। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसकी उनको पूरी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा जो 5 एक्यूज्ड हैं इनकी 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था, उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में हैं। तो दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया। कई टीम केस की जांच में जुटी हुई है इस वक्त और इस केस पर जांच पड़ताल जारी है। सारे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। इस केस से संबंधित दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बयान सामने दिया गया है। 10 से 12 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया है और घसीटने की वजह से लड़की की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद डिटेल रिपोर्ट देंगे। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जानकारी फिलहाल दी गई है। आरोपियों को दिलाएंगे कड़ी सजा। 5 आरोपी हैं इस पूरे मामले पर। 3 दिन की पुलिस रिमांड मिल चुकी है और ये तस्वीरें, इसी घटनाक्रम से जुड़ी हुई 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां सुल्तानपुरी थाने का घेराव करने लोग पहुंचे। आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ नारेबाजी हुई। दिल्ली में एलजी के घर पर प्रदर्शन हुआ। 4 सीसीटीवी कैमरों के जरिए अभी तक दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ाई है और वाटर कैनन का इस्तेमाल भीड़ पर करना पड़ा। इतनी ज्यादा लोगों की संख्या यहां पर हो चुकी थी। 5 जो आरोपी हैं उन्हें 3 दिन की रिमांड पर दिल्ली पुलिस ले चुकी है। तो उनके बैकग्राउंड और डिटेल्स भी जान लीजिए। दीपक खन्ना, उम्र 26 साल, ग्रामीण सेवा में ड्राइवर है ये। सुल्तानपुरी केस में जो आरोपी है दूसरा, वो है अमित खन्ना, उम्र 25 साल, उत्तम नगर में कार्यालय है इसका, कार्यरत है ये यहां पर। और कृष्ण तीसरा आरोपी है, उम्र 27 साल जिसकी है। और आपको बता दें कि यहां स्पेनिश कल्चर सेंटर में कार्यरत था जो कृष्ण है, तीसरा आरोपी है। चौथा आरोपी जो है वो मिथुन है, 26 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है। और ये भी उसी जगह पर हेयर ड्रेसर नारायणा में बताया जा रहा है। मिथुन हेयर ड्रेसर था ये। और जो 5वां आरोपी है मनोज मित्तल, उम्र 27 साल है, सुल्तानपुरी में राशन डीलर है। ये 5वां आरोपी जिनकी बैकग्राउंड डिटेल्स इस वक्त जी न्यूज पर आपके सामने है। क्या करते थे, इनका नाम क्या, उम्र क्या। और इस पूरी खबर पे इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुल्तानपुरी थाने के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त क्या स्थिति सुल्तानपुरी थाने के बाहर
दिल्ली में इस वक्त आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। कोई एलजी के निवास का घेराव करता नजर आया, तो थाने के बाहर भी हंगामा इस वक्त देखने को मिल रहा है। प्रमोद, देखिए, दोपहर के मुकाबले अब स्थिति काफ़ी बेहतर है। कुछ लोग हैं जो कि अभी भी थाने के बाहर इकट्ठा है। हालांकि पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा बल यहाँ पे बुला लिया था और जो लोग हंगामा कर रहे थे उन्हें यहाँ से निकाल दिया था और भारी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पर तैनात कर दिया है। कि जिस तरीके से बताया गया है कि पांचों आरोपी हैं, उन्हें 3 दिन की पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। अब उनसे जाँच की जाएगी, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद अगर कुछ सेक्सुअल असॉल्ट की बात आती है तो उस सेक्शन को ऐड किया जाएगा। तो यानी कि पीड़ित परिवार को पूरा भरोसा देके, पूरा दिलासा देके यहाँ से भेजा गया है। लेकिन फिर भी कुछ स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर अभी भी डेरा डाले हुए हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से बर्बर तरीके से लड़की के साथ 10 से 12-13 किलोमीटर तक उसे घसीटा गया है और वो भी 31 दिसंबर और 1 जनवरी की सुबह के बीच में ये पूरा घटनाक्रम हुआ और उस वक्त सबसे ज़्यादा पुलिस बल को तैनात करने का दावा दिल्ली पुलिस करती थी। तो ऐसे में महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर जो सवाल खड़े हुए और उसके बाद पुलिस ने सीधा बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आए हुए ये दावा कर दिया कि ये सिर्फ एक फैटल एक्सीडेंट है जिसमें कि लड़की की जान गई है और वो उसकी जो जिस अवस्था में उसकी फोटो वीडियो मिला था, फोटो ही उसकी बॉडी मिली थी, वो सिर्फ नीचे रगड़ने की वजह से उसके कपड़े उसके शरीर से हट गए थे और किसी भी तरीके के सेक्सुअल असॉल्ट से साफ तौर पे जो है आधिकारिक तौर पे पुलिस ने मना कर दिया था। लेकिन लोगों को गुस्सा की बात का है, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, कोई अभी तक ऐसी रिपोर्ट नहीं, क्लीन चिट नहीं दी है डॉक्टर्स ने। उसके बावजूद पुलिस किस तरीके से कर रही है और जो आरोपी के ऊपर धारा लगाई गई थी वो बेलेबल सेक्शन लगाए गए थे, यानी कि उन 5 में से एक ही आरोपी है, यानी जो गाड़ी चला रहा था उसके ऊपर ही रैश ड्राइविंग और 304 लापरवाही के चलते मौत का मामला बनता और उसे थाने से ही जमानत मिल जाती। लेकिन जब सवाल खड़े किए, जी न्यूज़ ने भी सबसे पहले ये सवाल उठाया था कि आखिर इस केस में 304 क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी जितनी भी बिल्कुल, और देखा हमने किस तरीके से प्रोटेस्ट इस वक्त दिल्ली भर में हो रहा है और जहां आप खड़े हैं वो तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं कि क्या था सुल्तानपुरी थाने के बाहर, कितनी बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे, लोग यहां उतरे और लगातार एलजी हाउस के बाहर देख लीजिए क्या स्थिति है इस वक्त। दिल्ली की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, एलजी हाउस के बाहर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दिल्ली की जनता इस वक्त इतने गुस्से में है, दिल्ली पुलिस प्रशासन से सवाल पूछती नजर आ रही है।